एक मित्र पूछते हैं, ध्यान में ध्यान किसका करें और ध्यान कैसे करें। उनके कहने का मतलब है कि जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो किसका ध्यान करना है और ध्यान कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ध्यान करने का। ध्यान में कुछ करना नहीं होता। कहीं भी एकांत जगह हो, जैसे आपका कोई कमरा खाली हो या किसी भी एकांत जगह पर आप बैठ सकते हैं। सीधासन में बैठ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं, या जैसे आपको सहज लगता है, जैसे कुर्सी, सोफे, या जैसे आपको सहज लगता है वैसे आप बैठ जाएं। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका है बैठने का सीधासन या वज्रासन। जैसे हम सीधासन में बैठते हैं, जिसको सुख आसन भी बोलते हैं, यानी पालथी लगाकर, तो आप पालथी लगाकर बैठ जाएं। उसके बाद हमारा ये जो हाथ है, इन हाथों को ऐसे करना होता है, इसको ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ करके, और दोनों पैर पर घुटने पर रख लेना है। पीठ की रीढ़ सीधी हो, जैसे का 90 का कोण बनाती हो, एकदम सीधी हो, और शरीर बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ देना होता है। आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं या ये दोनों हाथों को ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं नाभि केंद्र के पास, या दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके नाभि केंद्र के पास भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको सहज लगता है, अगर आपको हाथ ऐसे करने में सहज लगता है, आप ऐसे मुद्रा बना सकते हैं, रख सकते हैं दोनों घुटने पर। या अगर आपको हाथों को ऐसे जोड़ के रखने में सहज लगता है, ऐसे भी आप जोड़ करके नाभि केंद्र के पास रख सकते हैं, या उंगलियों को जोड़ करके ऐसे नाभि केंद्र के पास। अभी थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है। तो बैठने का एक तरीका हुआ। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो सीधासन में बैठे, जिसको सुखासन बोलते हैं, या वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। वज्रासन यानी नमाजी जो आसन होता है, दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठा जाता है, उस आसन में भी आप बैठ सकते हैं। जैसे लोग सूफी लोग नमाज पढ़ते हैं, उस आसन में भी बैठ सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगता है वैसे आप बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। एकदम गाइड करना है, अनुभव करना है कि मेरा शरीर एकदम शिथिल होते जा रहा है। यानी जैसे आप जहां जहां शरीर में तनाव हो, वहां वहां आप अपनी ध्यान को लेकर जाएंगे और उस जगह को आप ढीला छोड़ते जाएंगे। यानी पैरों में आपको ऐसे तनाव जैसे महसूस हो रहा है, तो पैरों के पास अपनी पूरी चेतना लेकर जाएंगे, ध्यान लेकर जाएंगे, और पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, शिथिल छोड़ देंगे, जैसे उसमें कोई जान न हो, इतना शिथिल छोड़ देना है। जैसे कंधे से लेकर कमर तक के हिस्से के पास भी अगर तनाव आपको महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो वहां अपनी चेतना लेकर जाएंगे, यानी ध्यान लेकर जाएंगे, और वहां रिलैक्स छोड़ते जाएंगे। फिर अपना पूरा ध्यान
मस्तिष्क के पास लेकर जाएंगे, यानी चेहरे के पास लेकर जाएंगे। और जहां जहां चेहरे में खिंचाव हो, मस्तिष्क में खिंचाव हो, तनाव हो, उसे भी शिथिल और रिलैक्स छोड़ देंगे। श्वास गहरी हो, लंबी हो, यानी श्वासों को भी प्रेशर देके न लेना है और न छोड़ना है। जितना सहजता से गहरा जाए, जैसे हम श्वासों पर ध्यान देते हैं, वो अपने आप ही गहरा और लंबा हो जाता है। हमें लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं होती, स्वयं ही गहरा होने लगता है। तो श्वासों को गहरा और लंबा लेना है, यानी लेना नहीं है, सहजता से जितना हो सके शरीर को रिलैक्स और ढीला छोड़ देना है। और फिर कुछ करना नहीं, स्वयं के भीतर देखना है। अब स्वयं के भीतर देखने का मतलब कहाँ देखना है? जब हम आंखें अपने पलकें बंद हो जाने देते हैं, पलकों को भी प्रेशर दे करके नहीं बंद करना है, स्वयं ही बंद हो जाने देना है। तो जैसे ही हम पलकें स्वयं बंद हो जाने देते हैं, तो हमें ये जो हमारा थर्ड आई है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, तो यहाँ से हमें दिखना शुरू होता है। यहाँ आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको लगेगा अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिखेगा। अंधेरे को देखना है, कुछ करना नहीं है, बस उसे देखना है, सोचना भी नहीं है कि अंधेरा है क्या है, बस उसे देखना है। उसके बाद महसूस करना है कि शरीर बैठा है, श्वास चल रही है, उसे देखना है। शरीर बैठा है, उसे देखना है, अनुभव करना है। अब मन में विचार चलेंगे, भावनाएं उठेंगी बहुत सारी, तो विचारों में नहीं खोना है, यानी प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना है। प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, जैसे हम बैठे हैं, श्वास चल रही है, मन में विचार उठ रहे हैं, बस उसे देखना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। अब कभी कभी हम विचारों में खो जाते हैं, यानी स्वयं से दूर हो जाते हैं। अब विचारों में खोने का मतलब है, कभी पास्ट का विचार होता है, कभी फ्यूचर का विचार होता है। दो ही विचार होते हैं, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट में कोई विचार नहीं होता। तो फ्यूचर में अगर हम फ्यूचर की कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, प्लानिंग करते हैं, तो वहां हम खो जाते हैं, उस जगह पर चले जाते हैं, यानी शरीर बैठा रहता है यहाँ, और हम विचारों में वहां चले जाते हैं। अगर पास्ट का हमें विचार आ रहा है कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, तो फिर हम अपने पीछे चले जाते हैं, जो पीछे पास्ट में कुछ घटा होता है वहां चले जाते हैं। यहाँ शरीर हमारा बैठा होता है, और हम पास्ट में चले जाते हैं, तो वहां जाकर खो जाते हैं। तो जैसे ही आपको याद आता है कि हम पास्ट में चले गए, फ्यूचर में चले गए, तुरंत स्वयं पर आना है और फिर से देखना शुरू करना है। श्वास चल रही है, शरीर बैठा है, इर्द गिर्द जो आवाजें आती है, किसी के चिल्लाने की, बच्चे रो रहा है, बर्तन गिर रहे हैं घर में, खटर फटर हो रहा है, कुछ शोरगुल हो रहा है, तो उससे भी हमें परेशान नहीं हो रहा है कि हमें बाधा पहुंच रही है, बल्कि उसके प्रति भी हमें स्वीकार का भाव रखना है कि जो भी हो रहा है स्वीकार है। आवाजें सुनाई दे रही है, कानों को टकरा रही है, वापस चले जा रही है, मैं सिर्फ सुनने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, दृष्टा मात्र हूँ, साक्षी मात्र हूँ। बस ध्यान में हमें कुछ करना नहीं होता, बस प्रेजेंट में होना होता है। और
अभी यहीं इसी पल में जीना होता है, जो भी घटित होता है अभी यहीं इसी पल में उसके प्रति सजग होना होता है और साक्षी बने रहना होता है। एक ये भी तरीका है ध्यान में गहरे जाने का। बहुत सारे मित्र हैं, ये समझ में नहीं आता, उन लोगों को लगता है कि नहीं, हमें कुछ किसी का ध्यान करना चाहिए। यानी जो लोग प्रेम मार्ग से होते हैं, भक्ति मार्ग से होते हैं, तो उन लोगों के लिए किसी का ध्यान करना होता है। वैसे लोग जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ करना नहीं होता, तो बहुत सारे मित्रों से हमारी बात होती है, तो जो भक्ति मार्ग से हैं, प्रेम मार्ग से हैं, तो कुछ करना नहीं होता, इस चीज को नहीं समझ पाते। जब करना नहीं होता तो फिर ध्यान क्या है। हम कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके समझ के बाहर की बात होती है। यानी वैसे लोग भक्ति मार्ग से हैं, प्रेम मार्ग से हैं, तो उन लोगों के लिए जैसे किसी गुरु की जरूरत होती है, ईश्वर की जरूरत होती है। अब या तो आप किसी को गुरु बना सकते हैं, या किसी प्रतिमा के को कल्पना करके आप ध्यान कर सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस किया करते थे, वो काली के प्रतिमा अपने भीतर चित्रित करते थे, कल्पनाओं को वो लाते थे, कल्पनाओं में काली की प्रतिमा को, और उस पर वो ध्यान करते थे। यानी काली माँ के जो प्रेम में पड़े थे, तो प्रेम में पड़ने से क्या होता है कि हम काल्पनिक एक चित्र बना लेते हैं, और काल्पनिक चित्र बना करके हम ध्यान में आगे जा सकते हैं। तो जो लोग भक्ति मार्ग से हैं, प्रेम मार्ग से हैं, तो आप अपने भीतर झांक करके देखेंगे कि आपको किससे प्रेम है। जरूरी नहीं है कि ईश्वर से ही प्रेम हो। बहुत सारे लोग हैं कि ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ प्रेम को मानते हैं। या अगर आपका कोई गुरु है, सदगुरु है, उनका भी आप कल्पना करके ध्यान में जा सकते हैं गहरे। या आपके घर में जो भी ईश्वर की प्रतिमा रखी हो, जैसे मूर्ति रखी हो ईश्वर का, यानी जो हम अपने से ईश्वर जो बना लेते हैं, ईश्वर का तो कोई प्रतिमा होता नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे हर घर में बनाए जाते हैं, किसी का तस्वीर रख दिया जाता है, बहुत सारे भगवान का। तो जिससे भी आपको प्रेम हो, गहरा लगाव हो, जिस प्रतिमा से, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो आ, शंकर हो, जिससे भी आपको गहरा प्रेम हो, चाहे वो काली हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, तो आप जैसे मेडिटेशन करते हैं तो उसके प्रेम में डूबे। यानी इतना गहरा उसके प्रति प्रेमय हो जाए, क्योंकि आपको प्रेम तो है ही उस प्रतिमा से, लेकिन और उस प्रेम को बढ़ाएं, इतना प्रेम को बढ़ाए, इतना प्रेम को बढ़ाए कि पूरा प्रेम ही बन जाए। यानी जैसे रामकृष्ण परमहंस काली से इतना गहरा प्रेम करते थे कि वो आंखें बंद करते और साक्षात काली को पाते। तो ऐसे ही इतना प्रेम करने लगे उस तस्वीर को कि आंख बंद करे और उस प्रतिमा को आप सामने पाए। तो जैसे जैसे आपका प्रेम चरम सीमा पर पहुंचेगा, फिर वो घटना घटेगी एक दिन ध्यान की। दो रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ध्यान मार्ग। दोनों रास्तों में आपको जो सहज लगता है, जैसे कि किसका ध्यान करे में ये रास्ता आपको सहज होगा कि अगर आप डायरेक्ट ध्यान में नहीं उतर सकते तो किसी से भी प्रेम करे, चाहे किसी को गुरु बना ले। अगर गुरु बनाते हैं तो उसके प्रेम में इतना पड़े, इतना पड़े, इतना डूबे
कि वो गुरु आपके सामने मौजूद हो, और जब आप अपनी आंखें बंद करें तो उसके मौजूदगी को आप महसूस कर सकें, उसके सानिध्य को आप महसूस कर सकते। और जैसे आप महसूस करेंगे उसके सानिध्य को, तो आप उन प्रेम के चरम सीमा को पा सकेंगे। यानी जब उस चरम सीमा पर जाएंगे, उस ऊंचाई पर जाएंगे, तो कभी किसी क्षणों में, ध्यान ये नहीं है लेकिन ध्यान घटने का ये रास्ता है, तो कभी किसी क्षणों में अचानक से वो घटित होगा। यानी पाएंगे कि हम निराकार हो गए। उस समय शून्य उतरेगा, न वो गुरु रह जाएंगे न आप रह जाएंगे, दोनों मिट जाएंगे। यानी आपको ध्यान का पहला अनुभव होगा। तो दोनों मार्ग है ध्यान में गहरे जाने का। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जब काली के प्रतिमा को ध्यान में लाते, उनके भीतर काली जब भी आंख बंद करते आ जाती, तो लास्ट में वही हुआ जब तोतापुरी उनसे मिले, उनके गुरु, जिन्होंने बोले कि अब यहीं मत मत अटको, यानी अब निराकार को पाओ। अब निराकार कैसे घटे? जब तक मूर्ति हटेगी नहीं तब तक निराकार कैसे हो सकता है? आकार को ही अभी ध्यान कर रहे थे, तो लाख कोशिश करते निराकार होने की, नहीं हो पाते। तो एक दिन तोतापुरी ने कहा कि ठीक है, तुम ध्यान में बैठो, और जैसे तुम्हारे सामने काली आती है, उस काली को तलवार उठाओ और टुकड़े कर डालो, तो ही निराकार में जा सकोगे। अब वो आंखें बंद करते रहे, जब काली आती उनकी आंखों से आंसू आने लगते, और वो तो माँ काली को बोलती, और माँ को कोई कैसे मार सकता है? और मारेंगे नहीं तो फिर निराकार में भी प्रवेश नहीं हो सकता, यानी आकार तो बना ही रहा। तो निराकार में जाने के लिए आकार को मिटाना ही पड़ेगा। बार बार वो ध्यान में जाते, काली आती, और वो मार नहीं सकते काली को, इतना प्रेम करते थे काली को। तो एक दिन तोतापुरी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ऐसा अगर करते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। यानी आज तुम्हें लास्ट मौका देता हूं मैं, तुम ध्यान में बैठो, और जैसे ही तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, तुम्हारे सामने काली आती है, तो मैं तुम्हारे माथे को कांच से काटूंगा, और जैसे ही कांच से मैं काटूंगा, तुम उसी समय तलवार उठाना और काली को का दो टुकड़े कर देना। ये रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि फिर तलवार कहाँ से लाऊंगा? तोतापुरी कहते हैं जैसे काल्पनिक तूने बना लिया है काली को, वैसे ही काल्पनिक तलवार भी लाना और काट डालना। रामकृष्ण ध्यान में बैठते हैं, और जैसे ही उनके चेहरे पर वो आभा दिखती है कि काली अब उनके सामने आ गई, और उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तब तक तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और उनके माथे को काट डालते हैं। जैसे ही माथा काटते हैं, उनकी धार बहती है, और वैसे ही वो हिम्मत करते हैं, तलवार उठाते हैं और काली को दो टुकड़े कर देते हैं। यानी दो टुकड़े करते ही वो निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। वहां न काली बची और न रामकृष्ण बचे, बस उनका होना मात्र। पहला समाधि उनको वही घटा। तो ध्यान के दो रास्ते हैं। आप डायरेक्ट ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, या किसी को गुरु बना सकते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे भी आपका प्रेम हो सकता है। आपकी पत्नी भी आपका गुरु बन जाए। पत्नी से भी अगर गहरा प्रेम करते हैं, उच्च शिखर पर जाते हैं प्रेम के, वो भी गुरु हो जाएगी। यानी उच्च शिखर पर जाना, उच्च शिखर पर, जैसे राम
कृष्ण परमहंस उच्च शिखर पर गए गए, यानी जब काली को याद करते तो आंखों से आंसू गिरने लगते और वो डूब जाते। वैसा उच्च शिखर होना पड़ा प्रेम का। जिससे भी हो, पत्नी हो, बच्चा हो, कोई गुरु हो, या कोई जानवर हो, या जो भी हो सकता है, या आपके घर में जो भगवान को आप मानते हैं, उन उनसे ही आप प्रेम करें। प्रेम ही बन जाए तो भी घटना घट जाएगी। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि ध्यान के माध्यम से भी जा सकते हैं, भक्ति मार्ग से भी जा सकते हैं। यानी ध्यान के माध्यम से जाएंगे तो किसी का ध्यान नहीं करना होता, बस ध्यान में डूबना होता है, होना होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कैसे बैठना है, कैसे शरीर को शिथिल छोड़ना है, कैसे भीतर देखना है, स्वयं को दृष्टा बने रहना है, साक्षी बने रहना है, यानी डायरेक्ट आप ध्यान में गहरे उतर गए। दूसरा रास्ता ये है भक्ति मार्ग का कि जिससे भी प्रेम है, आप प्रेम में इतना डूब जाएं, इतना डूब जाएं कि आप मिट जाएं। और जिससे आप प्रेम करते हैं, जो कल्पना में आती है, इतना प्रेम का उच्च शिखर हो कि एक दिन वो ऐसी घटना घटे कि वो भी मिटे, आप भी मिटे, यानी सिर्फ होना मात्र रह जाए। तो ये दो मार्ग है, आप दोनों मार्ग में जो आपको सहज लगता है आप उसे चुन सकते हैं, जो भी सहज लगता है। जैसे अभी हम इतने सारे मित्र यहाँ ध्यान करते हैं, तो इतने सारे मित्र हम यहाँ ध्यान करते, जरूरी नहीं कि हर मित्र का ध्यान ही मार्ग हो। तो अगर किसी मित्र का भक्ति मार्ग हो तो वो कल्पना करके जिससे भी उसको प्रेम हो, जिससे भी, ओशो से प्रेम हो, बुद्ध से प्रेम हो, महावीर से प्रेम हो, आप उसको कल्पना करके आप उसके प्रेम में डूब सकते हैं। या आपकी प्रेमिका हो, कोई भी होगा चलेगा, बस वहां कोई आशा अपेक्षा उससे नहीं रखना है। प्रेम का मतलब है कि जैसे हम सदगुरु से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम में हमारी अपेक्षाएं नहीं होती कि हमें उससे कुछ चाहिए, बस हम प्रेम करते हैं। तो जिससे भी आप प्रेम करें, बस प्रेम होना हो, कोई आशा अपेक्षा नहीं रहे, यानी प्रेम का उच्च शिखर हो। जैसे मीरा ने किया, मीरा ने कभी नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं तो तुम भी मुझसे प्रेम करो। मीरा ने कभी नहीं बोला, बस मीरा ने प्रेम के गीत गाए कि मैं प्रेम में डूबी हूं और डूबना ही मेरा काफी है। मैं प्रेम करती हूँ, मेरा प्रेम करना ही काफी है। और मीरा ने प्रेम करके ही पाया। तो ऐसे ही प्रेम निस्वार्थ भाव हो, और प्रेम में इतना डूब जाना कि एक दिन भक्त भगवान हो जाएगा। तो ये दो मार्ग है, आप दोनों मार्ग से में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो मित्र ने ये प्रश्न किए हैं, आप पहले करके देखें दोनों को। दोनों करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपका मार्ग कौन है। तो जो मार्ग हो आप चुन लीजिए। तो आइए इसी भाव दशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे, भीतर से नृत्य का जन्म होने देंगे। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हम शरीर का सहयोग देंगे, और फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो चरण है प्रार्थना का,
उस समय हमें पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए अस्तित्व को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि तूने हमें इतना अच्छा मौका दिया, इतना अच्छा अवसर दिया। हमारा एक जन्म और हुआ। अगर आज हमारी आंखें नहीं खुलती तो शायद ये दुनिया भी हम नहीं देख पाते। तो एक जीवन तूने और दिया, इतना सब कुछ हमें दिया, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो पूरे भाव से भरे हुए लास्ट का जो संगीत बजेगा उस प्रार्थना में डूबेंगे और फिर उसके बाद हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते वो बैठे बैठे ही झूमेंगे।